5 टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील है। एक मैटेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, एक फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, एक ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, एक डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और एक है प्रेसिपिटेशन हार्डन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि ये एक स्टेनलेस स्टील के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे हम इसको हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना कि देखिए कॉम्पोजिशंस लगभग हर चीज का याद रखना मुश्किल है, इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी स्टेनलेस स्टील हो उसके जो क्रोमियम परसेंटेज है वो 12 से ऊपर रहेगा, कंफर्म 12 से ऊपर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, और ये मैटेंसिटिक स्टेनलेस स्टील की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए स्टेनलेस स्टील में कार्बन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, कार्बन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए ये एक ही ऐसा है कि यहाँ पे जो कार्बन परसेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 11.5 टू 18% क्रोमियम, ये हो गया 0.15% कार्बन। ठीक है, हो गया 1.25% मैंगनीज और 1% सिलिकॉन, इतना ही है। ठीक है, एक मिनट, तो ये जो देखिए घूरने की बोले ऐसा नहीं नहीं चेंज नहीं कर सकता, घर से लेके आया विजेंद्र सिंह। देखिए आप ये याद रखिएगा कि आपका ये एक ऐसा स्टेनलेस स्टील है जिसमें कार्बन का जरूरत है, बाकी किसी भी स्टेनलेस स्टील में कार्बन का जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी स्टेनलेस स्टील में कार्बन का जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, इसको समझाने के लिए थोड़ा बाहर में चलते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या है, क्रोमियम है, निकेल है, वैनेडियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है। ये जनरली जनरल कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील है। जनरली इतने सारे स्टेनलेस स्टील होते हैं। ठीक है, जनरली इतने सारे स्टेनलेस स्टील होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रोमियम, जो स्टेनलेस प्रॉपर्टी, जो एग्जैक्टली जो रस्ट फ्री प्रॉपर्टी कौन देता है, क्रोमियम। क्यों, कल का क्लास में ये बताया गया था कि ये प्रॉपर्टीज क्यों आता है। जो भी क्रोमियम आप स्टील में होता है, तो क्रोमियम जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो कौन सा बनता है, उसका स्टेबल स्टेट कौन सा हो गया, Cr2O3। ठीक, अब मान के चलिए ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। ठीक, अब ये Cr2O3 जो लेयर होगा, Cr2O3 ये मेटल का ऊपरी हिस्सा में एक फिल्म बनाएगा चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ एक फिल्म बनाएगा। फिल्म और स्केल का डिफरेंस तो कल बता दिए थे। अगर 3000 एंगस्ट्रॉम से थिकनेस ऊपर है तो उसको स्केल बोला जाएगा, अगर 3000 एंगस्ट्रॉम से नीचे है तो उसको फिल्म बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, स्केल नहीं फिल्म बनता है, फिल्म। ठीक, अब ये जो फिल्म है, ये फिल्म नॉन पोरस फिल्म है, नॉन पोरस। अब ऑक्सीजन कंटामिनेशन आने से ये नॉन पोरस फिल्म क्या होता है कि बनने के बाद फर्दर ऑक्सीजन और चारों तरफ से स्टेनलेस स्टील में, मतलब यहाँ ये इसी प्रकार स्टील में और अंदर फर्दर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। अगर जाता तो क्या होता हम आपको बता रहे हैं।
आयरन का पहले रस्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसका समझ में आ जाएगा। ये एक मान के चलिए एक आयरन पीस है, ठीक है, आयरन पीस है, आयरन मेटल। अब यहाँ पे कोरोजन कैसे होता है? अगर एटमॉस्फेरिक कोरोजन हुआ, देखिए कोरोजन तो बहुत टाइप का है, उसको हम कोरोजन चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक कोरोजन हो रहा है, ठीक है, तो उसका ऊपर का जो लेयर बनेगा, मतलब जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये दो रोस्ट बनते हैं, FeOH2 और FeOH3। ये हो गया आपका रोस्ट का केमिकल फॉर्मूला। ये जब बनेगा तो कहां पे बनेगा? ऊपर का हिस्सा में बन गया। अब ऑक्सीजन और पानी इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करता है और एक्वायस सॉल्यूशन, और आपका ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजर, ऊपर में बन गया। लेकिन ये क्या बनता है? स्केल बनता है। कौन सा स्केल बनेगा? पोरस स्केल बनेगा। पोरस मतलब जो स्केल बनता है, उस स्केल में क्या होता है? होल्स होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि फर्दर ऑक्सीजन, ऊपर का लेयर क्या होता है? ऊपर मतलब चारों तरफ, ऐसे में ऊपर से हम दिखाए हैं, चारों तरफ एक बार FeOH2 और FeOH3 बन जाने के बाद, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। हेलो सर, तो फोन देले माँ मेडिसिन स्टोर साइट रे एसन सेठी ହେଲା माँ मेडिसिन स्टोर को जदि हमें फ्रंट फेस करिबा तो लेफ्ट हैंड को आसीबो होला। हाँ हाँ तो अब ये पोर्स होने के वजह से पहला तो कौन सा? ये वाला लेयर बन गया, या ये वाला लेयर, कोई भी एक लेयर बन जाएगा। उसके बाद पोरोसिटी होने की वजह से फर्दर ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर आएगा। फर्दर ऑक्सीजन चारों तरफ से अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा। ये लेयर पोरस है। लेयर पोरस हो जाने के बाद, लेयर पोरस से इसीलिए ऑक्सीजन क्या हुआ? अंदर आ गया, ठीक है, चारों तरफ से ऑक्सीजन अंदर आ गया। फर्दर ये बनने के बाद जब चारों तरफ से ऑक्सीजन अंदर आ गया, तो अंदर में भी फिर से यही ले फिर से अंदर में क्या है? आयरन है। आयरन के साथ कांटेक्ट करके फिर से ये बनना चालू हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? अंदर में थोड़ा दिनों में, अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर में होता तो जल्दी हो जाता, टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसलिए अंदर में क्या हो गया? फिर से ये एक लेयर बन गया, फिर से ये एक लेयर बन गया। अब ये बनने के बाद क्या होता है कि ये एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, तो अंदर बन गया, तो ऊपर का जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड के साथ इन लोग का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद क्या होता है? ब्रेक हो जाने के बाद ये चिप्स के तरह क्या होता है? चिप्स के तरह क्या होता है? और छिलका के तरह बाहर आ जाते हैं। ऐसे होता है ना, रोस्ट लग जाने के बाद बाहर आ जाता है। अब उसको साफ करना चाहो तो उसको आप पेपर से घिस के या कोई भी फाइल से घिस के उसको साफ कर सकते हो, लेकिन वो बाहर आ जाता है ना। ये होता है कोरोजन मैकेनिज्म ऑफ आयरन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कंटामिनेट तो होता ही है। गुड मॉर्निंग। कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, लेकिन हम आप कैमरे का आसपास में दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। पीछे वाला लाइट ऑन कर दें।
वो फैन है। और एक टोबी, और एक टोबी। वो देखेंगे बाद में वो क्या होता है। देखिए, तो ये जो हम बताए ये वाला, ये होता है आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। इसीलिए क्या होता है ना, चिप्स होके आपका मटेरियल बाहर आ जाते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे और एक चीज लेके चलते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कोई स्टेनलेस स्टील का बॉडी है, वेरी गुड मॉर्निंग, स्टेनलेस स्टील का बॉडी है। यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हुआ ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कॉन्टामिनेट हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्टामिनेट होने के बाद क्या बना, क्रोमियम के वजह से यहाँ पे और FeOH2 का जो लेयर है ये नहीं बन पाएगा। क्यों ना, क्रोमियम ये बनने ही नहीं देगा। क्यों ना, क्रोमियम का एफिनिटी आयरन से ज्यादा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो तुरंत क्या होगा, क्रोमियम बना लेगा Cr2O3 लेयर। एक बार Cr2O3 लेयर बन गया तो इट इज, हम क्या बोले थे कि ये नॉन पोरस फिल्म है। नॉन पोरस फिल्म, नॉन पोरस फिल्म, नॉन पोरस फिल्म है, ठीक है, नॉन पोरस फिल्म। अब ये नॉन पोरस फिल्म के वजह से Cr2O3 बन गया और ये नॉन पोरस फिल्म है। अब ये क्या होगा, ऊपर में आपका बन गया। ऊपर में एक बार बन जाने के बाद, ठीक है, एक बार ऊपर में बन जाने के बाद, अब ये नॉन पोरस के वजह से फर्दर ऑक्सीजन इसका अंदर और जा नहीं पाएगा। फर्दर ऑक्सीजन इसका अंदर और नहीं जा पाएगा। नहीं गया, इसका मतलब क्या, आपका वहां पे जो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है या हाइड्रोक्साइड बनने का जो मैकेनिज्म है वो बंद हो गया और नहीं होगा। इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज होके एक लेयर बना के, फिल्म बना के पूरा मेटल को क्या किया है, सेफ जोन में ले आया। जस्ट लाइक ए पेंटिंग, पेंट, आप जैसे पेंट करते हो तो पेंट का मतलब क्या है, यू आर अवॉइडिंग और इनहिबिटिंग द ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट। सिमिलरली हियर ऑल्सो, क्लास नहीं है क्या कॉलेज में, सब आ गए? हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ ठीक है, तो फिर पढ़ो अभी 1 बजे तक पढ़ो, फिर खाना वाना खा के आए ना 3 बजे, फिर मिलेंगे 3 बजे। कैमरा फोकस नहीं, अरे इट HD चालू जी, फोकस कौन है यार? मैंने फोकस नहीं खोजी, हाँ चेक कर दो, साउंड कम करके चेक कर दो, साउंड कम करके चेक कर। हाँ अरे मेरे को देख के क्या करोगे, बस स्क्रीन से ही आ रहा है तो ठीक है। हाँ हकीम इम्तियाज सुंदर, परफेक्ट। अब छोड़िए, हो गया, हाँ हेला, ओके। तो फर्दर ऑक्सीजन और अंदर जा नहीं पाएगा। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे
क्या होता है ना, फर्दर ऑक्सीजन और अंदर जा नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, जैसे हम पेंट करते हैं तो ऑक्सीजन कॉन्टामिनेशन विथ आयरन रुक जाता है, वैसा ये ऊपर वाला लेयर क्या हो गया, ऑक्सीजन कॉन्टामिनेट, ऑक्सीजन के साथ ऊपर लेयर बनने के वजह से ऑक्सीजन के साथ कॉन्टामिनेट और हुआ ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टामिनेट हुआ नहीं, मतलब खुद पहले ऑक्सीडाइज हुआ, फिर एक ऐसा फिल्म बनाया जिससे टोटल मेटल प्रोटेक्ट हुआ। इसी को बोलते हैं स्टेनलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेनलेस प्रॉपर्टी, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होके बाकी सबको बचा ले। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेनलेस प्रॉपर्टी। और इसको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिविटी ऑफ मेटल। अगर मेटल पैसिविटी कोई चीज पूछा जाए कि व्हाट इज मेटल मेटल पैसिविटी, तो इसी प्रॉपर्टीज को और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है मेटल पैसिविटी। ठीक है, ये होता है मेटल पैसिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, और बोल सकते हो पैसिवेशन। ठीक है, पैसिवेशन प्रॉपर्टी, पैसिविटी ऑफ मेटल। और जनरली जिस मेटल में ये प्रॉपर्टीज होता है उसको बोला जाता है पैसिव मेटल। ठीक है, जनरली जिस मेटल में ये प्रॉपर्टीज दिखाई देता है उसको बोला जाता है पैसिव मेटल। उसका और एक एग्जांपल्स देके चलते हैं पैसिव मेटल का। क्या है ना, एल्यूमिनियम एक पैसिव मेटल है। एल्यूमिनियम एक पैसिव मेटल है। क्यों? सेम वही एग्जांपल कि मान के चलो ये एल्यूमिनियम पीस है, तो एल्यूमिनियम का स्टेबल फेज कौन सा है, Al2O3। एल्यूमिनियम का स्टेबल फेज कौन सा है, Al2O3। तो एल्यूमिनियम और हाईली ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, तो एल्यूमिनियम हर वक्त कोशिश करते रहेगा कि कैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब भी होता है, लेकिन सेम एल्यूमिनियम भी क्या होता है, एल्यूमिना बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिना आपका बनता है। ठीक है, आपका एल्यूमिना बनता है, लेकिन ये एल्यूमिना ऊपर के लेयर में बन के ये भी सेम नॉन पोरोस फिल्म बनाता है, नॉन पोरोस फिल्म। इसलिए एल्यूमिनियम को में कोरोजन नहीं लगता है। जनरली देखा जाए तो हर मेटल जो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में स्टेबल होते हैं, वो सारा का सारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। भले ही रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करने की वजह से कम, मतलब स्लो रिएक्शंस होता है, जो रिएक्शंस 5 मिनट में हो जाना चाहिए वो रिएक्शन आपको 50 मिनट लगेगा, या 5 घंटा, 5 दिन, 5 साल भी लग सकता है, लेकिन ये रिएक्शंस होगा। लेकिन होने के बाद, रिएक्शंस होने के बाद जो नॉन पोरस फिल्म बनेगा, उस नॉन पोरस फिल्म के वजह से फर्दर ऑक्सीजन उसका अंदर जा नहीं पाएगा। इसको आप फर्दर ऑक्सीजन आप ले सकते हो कैसे, एल्यूमिनियम का बर्तन आप देखे होंगे। ठीक है, बर्तन बनता है ना, पहले एल्यूमिनियम का बर्तन आता था। ठीक है ना, पीछे पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, पूरा 1 फीट चारों तरफ छोड़ के, 1 फीट चारों तरफ छोड़ के। बस बाकी बाकी अभी से जो आएगा दरवाजा खोल देना, बाहर से खड़े होकर करेंगे, नहीं तो घर जा ऑनलाइन करो। तो नॉन पोरस फिल्म बनाया था, और नॉन पोरस फिल्म बनने के बाद फर्दर ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगा। अगर फर्दर ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पा रहा है तो कोरोजन होगा नहीं। लेकिन जब हम बर्तन का जब बात बोले, अब कोई जैसे स्टील क्या होता है, साफ करने वाला स्टील का आता है ना एक तो, उसमें से जोर से घिस के आप लोग साफ कर दो, तो क्या होता है, फिर से चमकने लगता है, ज्यादा साफ दिखते हैं। वो ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि आप इस लेयर को हटा देते हो, इस लेयर को घिस के आप हटा देते हो, इसलिए अंदर का जो एल्यूमिनियम है, जो प्योर एल्यूमिनियम जो भी है, वो सामने आ जाता है। तो इसीलिए वो उसका शाइनिंग नेचर है, वो शाइनिंग दिखता है। लेकिन आप उसको भी आप 5 दिन रख दो या 10 दिन रख दो, महीना भर रख दो, वो भी फिर से काला हो जाएगा। कुछ मत करो, बस रख दो, फिर से काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्टामिनेट होने की वजह से फिर से उसका ऊपर का लेयर में एल्यूमिना बन जाता है, इसीलिए उसका कलर अलग से होता है। फिर से आप घिस दो, फिर साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेटल लॉस आपका हो रहा है, धीरे धीरे आपका मेटल लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोजन और
कोरोजन का मतलब है डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल और लॉस ऑफ मेटल, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, मेटल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि पैसिव मेटल कैसे काम करता है, ये समझे हम लोग अभी। और यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोरोजन, और व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्केलिंग, स्केलिंग ऑफ आयरन, आयरन कैसे स्केल बन के बाहर आ जाता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। यहाँ पे हम लोग पढ़े कि व्हाट इज पैसिविटी, ठीक है, व्हाट इज पैसिव मेटल, व्हाट इज पैसिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये हमको यहाँ पे पता चला। लेकिन यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे जानने का बहुत जरूरी है, कोई भी स्टेनलेस स्टील में 0.25% से कार्बन ऊपर होना नहीं चाहिए। क्यों? ठीक है, स्टेनलेस स्टील शुड नॉट हैव हायर अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, स्टेनलेस स्टील शुड नॉट हैव, ठीक है, शुड नॉट हैव हायर अमाउंट ऑफ कार्बन, हायर अमाउंट ऑफ कार्बन, ऐसा क्यों? ठीक है, अब ये बस मैं थोड़ा सा बता देता हूं अभी ऐसा क्यों, बाद में इसका जो उसके और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डीके और सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा बता देता हूं कि कार्बन ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों कार्बन ज्यादा नहीं होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे आयरन हो गया और क्रोमियम हो गया, ये दोनों में पैसिव प्रॉपर्टी इसलिए आता है कि ऑक्सीजन इसके साथ ज्यादा एफिनिटी है और ऑक्सीजन के साथ ज्यादा एफिनिटी है, इसीलिए पैसिव प्रॉपर्टी दिखाई देता है। वैसे ही अगर मैं इसको हटा के कार्बन को ले आऊं इस जगह पे, तो सेम आयरन भी एक कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट है, उसका जो बनेगा क्या, Fe3C, Fe2.4C, FeC, ऐसे बहुत सारे कार्बाइड कंपाउंड बन सकते हैं। लेकिन क्रोमियम का भी एक कार्बाइड बनता है जो हायर लेवल का कार्बाइड फॉर्मिंग होता है, इसका नाम है Cr23C6, ठीक है, Cr23C6, ये हाईली स्टेबलाइज्ड क्रोमियम कार्बाइड है, हाईली स्टेबलाइज्ड क्रोमियम कार्बाइड है। अब ये अगर बन गया तो स्टेनलेस स्टील प्रॉपर्टी खत्म। तो इसलिए आपका कार्बन बहुत ही कम होना चाहिए स्टेनलेस स्टील में। अगर स्टेनलेस स्टील में कार्बन आपका ज्यादा है, ठीक है, कार्बन आपको ज्यादा है तो आपको निकालना है। स्टेनलेस स्टील बनाने का जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, एओडी में बनाया जाता है, बीओडी में बनाया जाता है, ठीक है, एओडी बीओडी में, ठीक है, ये दो इंपोर्टेंट प्रोसेस है स्टेनलेस स्टील में। इसका मतलब आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, ठीक है, और वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, ये दो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, डीकार्बोराइज करते हो, मतलब कार्बन को हटाते हो। स्टेनलेस स्टील का जो मेन प्रोसेस है वो होता है कार्बन को हटाना, क्योंकि कार्बन रुक गया अंदर तो जो जो स्टेनलेस प्रॉपर्टी है वो नहीं बन पाएगा। क्यों? अगर कार्बन रुक गया अंदर तो क्रोमियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कौन सा फॉर्मेशन होगा, Cr23C6। अगर ये एक बार बन गया तो Cr2O3 नहीं बनेगा। अगर Cr2O3 नहीं बना तो यहाँ पे जो नॉन पोरस लेयर बनता है वो बनेगा नहीं। अगर Cr2O3 नहीं बना तो यहाँ पे जो नॉन पोरस लेयर बनता है वो नहीं बनेगा, और एक बार Cr2O3 लेयर नहीं बना तो दैट इज नॉट ए स्टेनलेस स्टील, क्योंकि उसमें कोरोजन लगेगा ही लगेगा। क्योंकि Cr23C6 ये अगर बन गया तो ये चुपचाप जाके बैठ जाएगा ग्रेन बाउंड्री में, क्रोमियम का काम खत्म, ठीक है। उसके बाद उसका अंदर में और एक टाइप का इंटरग्रानुलर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, वो कोरोजन चैप्टर में हम बताएंगे उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये होता है कि ये होता है आपका कि स्टेनलेस प्रॉपर्टी क्या है, क्यों स्टेनलेस प्रॉपर्टी आता है, और पैसिव मेटल क्या होता है, ठीक है ना। पैसिव मेटल क्या होता है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, और यहाँ पे है एओडी आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन। सुन लीजिए, पैसिव मेटल, पैसिव मेटल मतलब जो ऑक्सीडाइज हो, जो मेटल ऑक्सीडाइज हो और एक ऑक्सीडाइज लेयर
चारों तरफ बने और वो ऑक्सीडाइज लेयर नॉन पोरस हो, तब जाके उसको पैसिव मेटल बने जाएंगे, क्योंकि वही नॉन पोरोसिटी फर्दर ऑक्सीजन एंट्रैपमेंट को रोक के रखेगा। ठीक है, रोक के घुसने नहीं देगा, और एक बार अगर नहीं घुस पाया तो फिर जो चिप्स आउट जो होता है, जो स्टील में जो दिखाई देता है, जनरल स्टील में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली कोरोजन नहीं हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ पैसिविटी जो नेचर है, इसी के लिए क्या होता है कि ये कोरोजन लेस प्रॉपर्टीज हम लोग को मिलता है। और